संतोष सिंह, पूर्व प्रधान जिला बार एसोसिएशन गुरुग्राम, अध्यक्ष संयुक्त किसान मोर्चा गुरुग्राम। हमारे साथ नथु सिंह सरपंच मोहम्मदपुर झाड़सा से, हमारे साथ भाई वीर सिंह सरपंच बजगेड़ा गांव से, और ये चोमा गांव के भी सरपंच रहे। हमारे साथ भाई सूबे सिंह बोरा सामाजिक कार्यकर्ता सरपंच रहे हैं, वजीराबाद गांव से पार्षद रहे हैं। हमारे साथ अशोक हंस नाहरपुर रूपा गांव से सरपंच में जो गांव है और जो मानेसर नगर निगम क्षेत्र में गांव है उनमें हाउस टैक्स लगा दिया, जबकि निगम क्षेत्र में शामिल करने से पहले किसी भी गांव में कोई भी हाउस टैक्स नहीं था। आज डेवलपमेंट चार्ज भी लगा के भेजते हैं। जब गांव को 2008 में निगम में शामिल किया गया था तो गांव में कोई भी हाउस टैक्स नहीं था। ये सरकार की जिम्मेदारी थी कि पहले गांव में शहरी सुविधाएं, नागरिक सुविधाएं उपलब्ध कराएं, लेकिन कोई भी शहरी सुविधाएं उपलब्ध नहीं कराई गई। आज 15 साल बीत गए, लेकिन उसके बावजूद सफाई व्यवस्था हो, सीवरेज व्यवस्था हो, ड्रेनेज सिस्टम हो, सब फेल है। और जो सबसे गंभीर विषय है, सभी गांव में खुले खत्ते बना दिए, कूड़े के, बदबू फैल रही है, गंदगी फैल रही है, बीमार हो रहे हैं। और जो गांव की संपत्तियां थी, जितनी भी संपत्ति थी पंचायतों की, अरबों खरबों की थी, वो सब निगम में आ गई थी। पंचायतों का अरबों खरबों रुपया था, वो सब निगम में आ गया था, लेकिन उसके बावजूद भी शहरी सुविधाएं उपलब्ध नहीं कराई। गांव की जमीन पहले ही सरकार अधिग्रहण कर, चाहे कृषक थे चाहे गैर कृषक, गांव की पूरी आबादी उस पर ही निर्भर थी, खेती बाड़ी पे, और वहीं से रोजगार था। रोजगार खत्म हो गए, खेती बाड़ी खत्म हो गई, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं। हमने 19 दिसंबर 2023 को एक ज्ञापन भेजा था राज्यपाल के नाम कि भाई ये हाउस टैक्स खत्म किया जाए, ये गांव में जो खत्ते बना दिए ये हटाए जाएं, कूड़े के खत्ते, और जो हमारी जो सीवरेज सिस्टम है वो ठीक कराया जाए। और जो सबसे बड़ी बात है, गांव सैकड़ों सालों से बसे हुए हैं, गांव में कोई भी नक्शा जब मकान बना पुनर्निर्माण करता या मरम्मत करता तो तोड़ फोड़ करने आ जाओ, नोटिस दे देते हैं, सील लगा देते हैं। ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि जब गांव में कभी कोई नियम से बसे ही नहीं, कोई नियम नहीं, कानून लागू नहीं थे मकान बनाने के, तो अब क्यों? तो ये हमारी मांग है, और इसके बारे में हम अब 2 फरवरी को प्रदर्शन करेंगे। पहले हमने ज्ञापन दिया था, उस दिन हमने ये तय किया था कि भाई हम प्रदर्शन नहीं करेंगे, सिर्फ ज्ञापन देंगे, सरकार को अपनी बात बताएंगे। हमारा जो ये संगठन है बिल्कुल गैर राजनीतिक है, कोई भी राजनीति की बात नहीं करेंगे इसमें, सब गैर राजनीतिक है। ये आम जनता की, गांव की, निगम क्षेत्र के गांव की ये समस्या है। अब मैं भाई वीर सिंह से सबसे पहले तो मैं आप लोगों का धन्यवाद करता हूँ। इस प्रेस वार्ता में जितनी पत्रकार भाई है, जो सामाजिक संगठन है ये एक विचारधारा है। कोई भी संगठन जब बढ़ता है तो उसकी एक विचारधारा होनी जरूरी है, और जब तक किसी संगठन की कोई विचारधारा नहीं होती तो संगठन उस लाइन पर आगे नहीं बढ़ पाता। तो ये सारे जो इलाके के जो मौजूद जो आदमी इसमें इकट्ठे हुए, और इकट्ठे होकर उन्हें सारा ने बैठ कर एक चर्चा की, भाई हमने जो गुड़गांव में जो एरिया, जितना भी नगर निगम में जो गांव आए हैं, इनके अंदर जो लगने वाला जो हाउस टैक्स है उसके खिलाफ लड़ाई लड़नी है। तो उस वजह से ये संगठन बना, और संगठन ने एक अपनी रूपरेखा तैयार करी। अब इसमें 11 आदमियों की एक कोर कमेटी बनाई गई, के अंदर जाके संगठन ने पंचायतें शुरू की, और पंचायत शुरू करके ने हर गांव के अंदर 21 आदमी की, छोटा गांव होती 21 आदमी की, बीच का गांव होती 31 की, और बड़ा गांव होती 51 आदमी की कमेटी बनानी शुरू की। क्योंकि ये चाहता है, ये संगठन इसलिए काम कर रहा है कि भाई ये जो आज हमने जो लड़ाई शुरू की है, ये लड़ाई अंत तक, जब तक ये
खत्म नहीं हो जाता, जब तक सरकार इसकी मांग नहीं मान लेती, जब तक ये लड़ाई जारी रहेगी। इसलिए सामाजिक संगठन का निर्माण करा गया है। और इसकी विचारधारा है, जो सरकार टैक्स लगाती है और टैक्स लगाने के बाद जनता के ऊपर जो यूज करना चाहिए उस हिसाब से जब यूज नहीं होता तो उसके खिलाफ भी लड़ाई लड़ेगी। अब भाई ये सरकार ने हमारे से टैक्स तो ले लिया और इस पर काम नहीं करा, इस विचारधारा से ये काम करेगा संगठन। यह है ये टैक्स का मुद्दा जो है ग्रामीण के अंदर जो लगाया है, क्योंकि इसमें हमारा संगठन का ये भी कहना है, ये विरोध है कि भाई 1952 में जब पंचायत बनी उससे पहले जितनी भी ये जमीनें थी ये सारी की सारी लोगों की थी। लोगों ने अपने हक में से छोड़ छोड़ के ना चरागे के रूप में या इस टाइप के रूप में जो श्यामलात के रूप में छोड़ी गई थी। और जब 52 में जब पंचायत बनी तो सारी पंचायत के अंदर वेस्ट होगी, क्योंकि ये जमीन तो हमारी थी जब पंचायत में चली गई। लेकिन उस पैसे से उस टाइम हमारे गांव का विकास हो रहा था, हमने कोई किसी किस्म का टैक्स नहीं देना पड़ रहा था, उसी पैसे से विकास हो रहा था, उसी जमीन की कमाई से विकास हो रहा था। लेकिन आज सरकार ने क्या कर दिया, हमारे पे टैक्स भी लगाना शुरू कर दिया, अरबों की जमीन भी लेनी शुरू कर ले ली। और जो पैसे थे जितने भी उसके अंदर पंचायत में करोड़ों थे, अरबों थे, जिस जिस पंचायत में जितने थे सारे के सारे पैसे ले लिए। और अब हमारे ऊपर डेवलपमेंट चार्ज